भारतवर्ष का बेटा हूं। मुझे मालूम है मैं मरने से पहले मर नहीं सकता। जो कायर हो दुश्मन के आगे सर झुकाता है उसे मर जाऊंगा, लेकिन नमन में कर नहीं सकता। मैं भारतवर्ष का बेटा हूं। मरने से मौत से पहले मैं मर नहीं सकता। क्या बिगाड़ेगा मेरा काल, क्या बिगाड़ेगा मेरा काल। मैं हूं काल का विकाल महाविकराल। यह आपके लिए केवल किताबों के चंद शब्द हो सकते हैं। यह शब्द देश के महान वीर शहीद हुए उन मां के लाल के थे, जो इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। हम गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। ऐसी मिट्टी जिसकी खुशबू लोग विदेशों में तक महसूस करते हैं। जो यहाँ से विदेशों में बस गए उनकी लालसा रहती है काश देश की मिट्टी मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश आज खुद के अस्तित्व के लिए लाचार है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है, या इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें कि जिस देश की मिट्टी के लिए परदेसी भी लालायत है, हमें अपनी उस मिट्टी का महत्व नहीं पता। हमारे दिल में उस मिट्टी के लिए प्रेम नहीं है। कार्यक्रम को विलंब देते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी, समय नहीं था लेकिन हमारे अनुरोध पर, हमारे निवेदन पर हमारे मध्य पधारे। उन्हें बहुत अधिक व्यस्तता है, अतः वो जाना चाहते हैं। उनके जाने से पूर्व मैं माननीय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी से अनुरोध करता हूँ वह बच्चों को आशीर्वाद वचन स्वरूप दो शब्द कहें, उनका मार्गदर्शन करें। माननीय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी। गौरव सैनिक स्कूल के प्रबंधन के सभी सदस्य, नवोदय पाठशाला परिवार के सभी सदस्यगण, सामने मंचा से हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय झांसी की पूर्व शिक्षिका श्रीमती मीना सिन्हा मैडम, श्री बीडी गौतम जी, वर्तमान में अभी मेरे साथी पदस्थ मेरे सहयोगी शिक्षक श्री एसके सिंह जी, इस विद्यालय में पढ़ रहे सभी इन नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं के सम्मानित अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आज इस राष्ट्रीय पर्व की पावन बेला पर आप सभी को देश में मनाए जा रहे
79वें 79 स्वतंत्रता दिवस है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और ये गर्व का विषय है कि हम स्वतंत्र हैं। आज का ये अवसर वास्तव में हमारे देश के जो महापुरुष थे, शहीद थे, उनके अथक परिश्रम, बलिदान, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, इन सभी के फलस्वरूप प्राप्त हुई। और आज हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं यही प्रयास करते हैं कि हम हर क्षेत्र में जाकर के शिक्षा का अलग जगह और यह सभी को जागरूक करें कि ऐसी देश में क्या अव्यवस्था फैली थी या क्या समस्या हुई थी कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक शासन किया। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी से पहले अलग अलग बहुत प्रकार की रियासतों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। हर क्षेत्र का एक छोटा सा राजा, एक जमींदार, एक रियासत देश में थी, और सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने रियासतों की कमान संभाल रहे थे। लेकिन हम सभी जानते हैं उन्हीं रियासतों में से कुछ ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले राजा, जमींदार इत्यादि थे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का ना निर्वहन करते हुए थोड़ा सा उन्हें लालच मिला अंग्रेजों की ओर से, और वो जाकर के अंग्रेजों की गोद में बैठ गए। उसके फलस्वरूप धीरे धीरे देश में उनका शासन बढ़ता चला गया, और हम लोग लगभग 300-400 साल की गुलामी अंग्रेजों की देश ने झेली। लेकिन ये एक सुखद एहसास है कि आज ऐसी बात नहीं है, हम सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा दायित्व है हमारा, आज के इस पावन अवसर पर यह अनुरोध है सबसे कि हम जिस स्तर पर हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करें। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, आप जो बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनमें हो सकता है आगे जाकर के देश का बहुत बड़ा नीति नियंता। तो आप जिम्मेदार बने, और आज आप जिस जगह पर हैं, आप चाहे जिस कक्षा में हो, आप जितना 100% अपने लिए कर सकते हैं करिए। आप जो आज अपने लिए कर रहे हैं, आज आप अच्छी शिक्षा अपने लिए प्राप्त कर रहे हैं, देखिएगा यही शिक्षा आगे चल करके आपके माता पिता के लिए गौरव की बात होगी, और आपके समाज के लिए गौरव की बात होगी, और आपके देश के लिए गौरव की बात होगी। बस सोचना है मुझे कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मैं कितना बेहतर अपने लिए कर सकता। कहते भी हैं कि अपना सुधार जग का सुधार। आप जब एक अच्छे नागरिक बनकर के निकलेंगे तो ये देश आपसे लाभान्वित होगा, ऐसी हमारी सबकी उम्मीद है। अब जहाँ तक इस विद्यालय की बात है, नींव को इस मंच से बहुत बखूबी बताया गया। एक सच्चे देश सेवक ने इसकी आधारशिला रखी, तो कुछ सोच करके जरूर रखा। आज के दौर में शिक्षा हर जगह प्राप्त हो रही है, बहुत बड़े बड़े विद्यालय, लेकिन वास्तविक अर्थ में यदि शिक्षा मिले और वहां मिले जहां सर्वाधिक इसकी जरूरत है, तो निश्चित तौर पर यहाँ जब इस विद्यालय को खोला गया होगा तो एक ग्रामीण अंचल का सपना साकार करने की सोच किसी व्यक्ति ने रखी होगी, तो इस ग्रामीण अंचल में इस विद्यालय को खोला।
हम लोग जानते हैं आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आकर मंच से अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। उन्हें जबकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में होते तो शायद 3 या 4 में पहुंच करके हम ABCD सीख रहे हैं। तो ये एक महान कार्य है आज के दौर में, क्योंकि शिक्षा का ऋण शिक्षा से ही उतारा जा सकता है। और ये हमारे नवोदय विद्यालय परिवार के जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, राजू जी का नाम जानता हूँ, अभी सलेन जी का नाम सुना, और भी लोग जो भी हैं, ये निश्चित तौर पर आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है और आप निश्चित तौर पर लोगों के दिलों में अपना स्थान बना रहे हैं। क्योंकि देखो आप सब नौकरी कर रहे हैं, दूसरी जगह पर आप चाहते तो नौकरी कर करके भी खुश रह सकते, लेकिन नहीं, आपने बीड़ा उठाया है, आप समय देते हैं, ये एक बहुत सराहनीय पहल है। और निश्चित तौर पर ये इस क्षेत्र के बच्चे आपको जरूर याद रखें, क्योंकि इसके हम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम जानते हैं कि अब तो ये लगने लगा हमारा परिवार, नवोदय परिवार इतना विस्तृत हो गया है, अब तो हमारे बगल में कोई भी अधिकारी आके बैठता है तो एक बार पूछने का मन होता है, आप नवोदय नहीं क्या? अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारे यहाँ एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट झांसी, जो कि हमारे मेंबर भी है, वो अचानक से पहुंचे और तो मेरे मन में आया कि क्या नवोदय नहीं गया है। और लेकिन जब थोड़ी देर और बात हुई तो बोले सर मैं भी नवोदय का ही स्टूडेंट। तो ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह कहीं भी हम नजर डालें, किसी भी वर्तमान में तो धीरे धीरे इतना विस्तृत होता जा रहा है नवोदय परिवार कि कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाता है। तो सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे, क्योंकि इन्हें ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक मिले हुए हैं। भले ही ये प्रतिदिन नहीं पढ़ा पाते होंगे, लेकिन जब 10 दिन 15 दिन महीने भर में इन्हें समय मिलता होगा तो ये इनकी सोच यहाँ पर पुष्पित और पल्लवित हो रही है। और नवोदय विद्यालय का जो छात्र होता है वो 7 साल केवल पढ़ता नहीं है, वो एक पूरा प्रबंधन का गुरु बनकर के वहाँ से निकलता, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट हर जगह होता है। उसे पता है कि कब बच्चे को बोलना सिखाना है, कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, कैसे उसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। और ये मार्गदर्शन इन बच्चों को मिल रहा है। आप इनके अनुभवों का फायदा उठाइए, इनके मार्गदर्शन का फायदा उठाइए और जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह विद्यालय इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे कि हम सब ये सोचे कि नहीं, हमने यहाँ पर अपने बच्चे को पहुँचाया था तो हमारा सही निर्णय था। और निश्चित तौर पर ये आप करके दिखा सकते हैं, ऐसी आपके अंदर क्षमता है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।